सौभाग्य की एक बात यह कि अभी कोलकाता में इतना बड़ा बवाल हुआ, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर इतना हंगामा हुआ और त्रिची में फिर वही हो गया। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज था, त्रिची में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आदमी ने एक छात्रा के सामने अश्लील हरकत कर दी। छात्रा के सामने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर अश्लील हरकत कर दी। लेकिन कोलकाता पर इतना हमला होने के बाद भी क्या बदला? गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन पर क्या आरोप है कि उन्होंने क्या बोला कि लड़की वहां अकेली क्यों थी। यही नहीं कि यह देखती कि वो आदमी वहां क्या कर रहा था। आरोप है कि उन्होंने बोला लड़की वहां क्यों थी। वो लड़की गर्ल्स हॉस्टल में है, वहां की छात्रा है, वो महिला उस गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है और वो दोष बता रही है उसी लड़की का कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे कि उस आदमी ने अश्लील हरकत कर दी। मतलब कैसे कपड़े होते हैं अश्लील हरकतें करने वाले आदमी अश्लील हरकतें ना करें? जो स्कूलों के वॉशरूम में छोटी बच्चियों के साथ लोग गलत हरकत करते हैं, उन बच्चियों ने कैसे कपड़े पहने होते हैं कि वो आदमी हरकतें कर देते हैं अश्लील? ये कौन सा लॉजिक होता है? असल में ये लॉजिक ही नहीं होता। और लड़की के कपड़ों पर कौन बोल रहा है? एक महिला बोल रही है। कोई किसी गांव देहात का कोई अनपढ़ नहीं बोल रहा, एक बड़े शहर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन बोल रही है। और आरोप है कि वो कह रही है कि लड़की को गाना बजाना ना करके कराटे सीखना चाहिए। ये एक महिला बोल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मर्दों की सोच ही ऐसी है कि लड़कियां ही दावत देती हैं ऐसे वैश्यों को। खुद महिलाओं तक के दिमाग में यही भर दिया गया है कि लड़की कहीं अकेली होगी, सर से एड़ी तक अपने को तंबू से ढक नहीं रखा होगा, तो वो तो आदमियों की गलत हरकतों को दावत दे रही। और यहां इतना बवाल हो रखा है कि लड़कियों को सुरक्षा दो। अरे हॉस्टल में वार्डन ही तो होती है सुरक्षा के लिए। वही अगर ये कह रही है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए थे कि कोई आदमी अश्लील हरकत करके चला गया, तो किस भरोसे रहेंगी लड़कियां कि उनकी सुरक्षा होगी? हर जगह हर वक्त बस लड़कियों के दिमाग में डाल दो कि उनको चौकन्ना रहना है। ठूस दो उनके दिमाग में कि तुमको कराटे सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है। क्यों? गाजा पट्टी में रह रही हैं वो। गाजा पट्टी है उनके लिए सारी दुनिया। हर जगह बचती फिरे वो दरिंदों से। इन भेड़ियों को नहीं सीधा करोगे। लड़कियों को बताओगे कि कपड़े कौन से पहनने हैं और ये सड़कों पर मार्च निकालते रहोगे बस हाथों में मोमबत्तियां लेकर, रेप करने वाले के लिए फांसी मांगते रहोगे, तो हो गई आपकी जिम्मेदारी पूरी। ये लड़कियों को कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या पहनना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये बताकर आपकी जिम्मेदारी खत्म। और वैसे बोलते रहो कि बहन बेटियों की सुरक्षा करनी। एक तो ये लड़कियों को बहन बेटियां बोलने पर ही आप ये दिखा देते हो कि आपकी नजर में उनका कोई अपना तो वजूद ही नहीं। बहन बेटियां, बहू बेटियां, बहन बेटियां, बहू बेटियां, बस ये जपते रहो। लड़कों को भाई बेटे तो नहीं बोलते, पति बेटे तो नहीं बोलते, लेकिन लड़कियों की बात होगी तो बहन बेटियां। बहन किसकी? भाई की। बेटी किसकी? पिता की। फॉर्म में भी नाम के साथ लिखो फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम। लड़कों के लिए ये नहीं होता कि फादर्स नेम लिखो या वाइफ्स नेम लिखो। सारी सोच यही है कि लड़की की पहचान ही ये है कि किसी भाई की बहन है या किसी पिता की बेटी है या किसी पति की पत्नी है। यानी एक सामान है, संपत्ति। तभी तो बताते रहते हैं कि जैसे यात्री अपने सामान की खुद हिफाजत करे, वैसे ही लड़कियों को बोलते रहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनो कि किसी की गलत नजर ना लगे। तिरची में महिला वार्डन ने ही छात्रा को कह दिया कि ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। ये रेपिस्टों के लिए फांसी वांसी मांगना ठीक है, लेकिन पहले तो अपनी इस सोच को फांसी पर लटकाकर खत्म करो। 100 बात की एक बात।